नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित आमदार सत्कार समारोह व कार्यकर्ता मेळावा 15 दिसंबर 2024 को यशवंतराव सभागृह में रखा गया है। माजी आमदार नागपुर निरीक्षक श्री राजू जैन साहब के आदेशानुसार जगह जगह उत्तर नागपुर में मीटिंग ली गई और इस कार्यक्रम का महत्व समझाया गया और नागपुर शहर में हाजी सोहेल पटेल अशरफी की टीम के कार्यों का विवरण दिया गया। इस मौके पर समी सिद्दीकी, वसीम इकबाल अंसारी, अल्ताफ हुसैन, जावेद अंसारी, डॉक्टर रमजान अंसारी, गुफरान कुरैशी, गफ्फार कुरैशी, जफर कुरैशी, इफ्तिकार अहमद, अलीम अंसारी, कलीम अंसारी और इमरान मलिक मौजूद रहे। आपका दोस्त फराज ख्वाजा इस वक्त मौजूद हूँ मैं वांजरा लेआउट में। ये हमारे साथ वसीम साहब है, आइए इनसे बात करते हैं। ये 15 तारीख को जो मीटिंग रखी गई है आपकी, उस बुनियाद पर क्या बोलना चाहेंगे आप? आज हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की ये टीम हाजी सोहेल पटेल अशरफी के नेतृत्व में, पहले मार्गदर्शन बहुत कर लिए उन्होंने, अब नेतृत्व करने की बारी आई है, तो उनके नेतृत्व में आज यहाँ पर हमने एक मीटिंग रखी है जो 15 तारीख को अभी अजीत दादा पवार साहब और पूरे 41 एमएलए जो अभी चुन कर आए, जो अपॉइंट हुए बोल सकते हैं, इलेक्शन में जो चुन कर आए हैं वो आने वाले हैं। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद रहेगी। उसी की तैयारी के लिए हमने यहाँ पर मीटिंग लेके ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर जो अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक के लोगों को हम लोग लेकर वहाँ पर जमा होंगे, वहाँ पर शरीक होंगे और वहाँ पर जो भी कार्यक्रम है तो उसको सफल बनाने में अल्पसंख्यक की तरफ से हमारी पूरी टीम बिल्कुल जोश के साथ वहाँ पर मौजूद रहेगी। और इसके अलावा हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो हमारी टीम है, हाजी सोहेल पटेल अशरफी के नेतृत्व में जो हमारी टीम चलती है, तो पूरे उत्तर नागपुर में और पूरे नागपुर शहर में अभी तक 2.5-3 सालों में हमने जो भी काम किया है तो उसका भी ब्यौरा, उसकी भी रिपोर्ट खैर उनके पास तो पूरी है, फिर भी दिया जाएगा। रिपोर्ट कुछ इस तरीके से ऐसी है कि आज पूरे नागपुर शहर में जहाँ भी, चाहे ताजबाग एरिया ले लो आप, चाहे उधर जाफर नगर मानकापुर साइड का एरिया ले लो, खासकर उत्तर नागपुर जहाँ के 5 साल पहले के एमएलए नितिन राउत साहब रह चुके, अभी फिर से जनता ने उनको चुन कर दी है। अब वो कैसे चुन कर दी है वो अलग मैटर है, लेकिन चुन कर दी है, मगर उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। काम हमने जहाँ जहाँ किया उत्तर नागपुर में, चाहे निज़ामुद्दीन कॉलोनी हो, शिवनगर हो, महेंद्र नगर पानी की टंकी हो, वहाँ पर उनके जो चेले चपाटे हैं, स्पेशली मैं नाम लूँगा नहीं, एक चेले चपाटे जो हर जगह जाकर जिनसे कहता जाता आन के माल पे दीदे लाल, यानी काम कोई और करे और उसका सिला कोई और ले, तो उसी तरीके से जा के लोगों को कहते हैं कि काम मैंने किया। हालांकि नितिन राउत साहब एमएलए है तो उनका ऑथराइजेशन लगेगा, एमएलए है, काम फंड तो हमने ही लाए, सब मेहनत हमने करे। सिर्फ नितिन राउत साहब का कि एमएलए है और एनआईटी को वो सपोर्ट करते हैं तो एनआईटी वाले उनके हाथ से उद्घाटन कराते। जो बात है मैं क्लियर बोलता, मैं किसी से डरता नहीं, क्योंकि मेरी रोजी रोटी कोई इस पर चलती नहीं, देने वाला देने की ज़ात अल्लाह की है, तो उनका काम वही होता है। मैं स्पेशली निज़ामुद्दीन कॉलोनी बोलो, महेंद्र नगर पानी की टंकी, कहीं की भी बात करूं तो पूरा काम, आज भी पूरा फाइल मौजूद है। अगर किसी को भी मान लीजिए शक है कि भैया किसने कराया, तो हमारे से स्पेशली यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं ताज कूलर के पास, जावेद भाई के पास आकर पूरा फाइल देख सकते हैं, या एनआईटी में जाइए, कारपोरेशन में जाइए, कहीं भी जाइए, तो आप सिर्फ हाजी सोहेल पटेल अशरफी बोल दीजिए, पूरा गट्ठा पूरा वो आपको निकाल के दे देगा। वो कहने का मतलब ये है कि आप लोग कम से कम काम कीजिए तो जनता को भी भरोसा होगा, आन के माल पे दीदे लाल मत कीजिए। और दूसरी और एक अहम चीज़ जो आज हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक स्पेशली मुस्लिम लोगों के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है, जो हर जगह, चाहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो, फिर या मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिर का मामला हो, हर जगह धार्मिक स्थल पर कब्जा किया जा रहा है। तो मेरी स्पेशली महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, चूँकि हम अजीत पवार गुट से है, अजीत पवार साहब डिप्टी सीएम है, तो उनसे मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप अब जो आने वाले आपके टाइम है, आप 5 साल पूरा डिप्टी सीएम रहेंगे, सभी उम्मीद करते हैं आप पूरा इस पर गौर कीजिए, वरना आगे अल्पसंख्यक का मामला बिगड़ सकता है। और फिर उसके लिए हमारे लिए भी जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमारी कौम है, स्पेशली हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई गलत करेगा तो फिर हम पार्टी भी नहीं देखते,
क्योंकि उससे बढ़कर हम अपने माँ बाप को नहीं देखते, उस शख्सियत के बढ़कर हमारे लिए हमारे माँ बाप ने अगर वो भी उनकी शान में गुस्ताखी करेंगे तो हमारे लिए ये है कि हम उनको भी छोड़ सकते हैं, तो फिर ये तो पार्टी है। तो मेरी उनसे भी अपील है कि आप भी इस विषय पर खास तौर पर महाराष्ट्र में ध्यान दीजिए, इस पर कंट्रोल कीजिए, और हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आने वाले 15 तारीख को जो भी वसंतराव देशपांडे हॉल में जो प्रोग्राम है, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक होकर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाकर आपको बिल्कुल ये प्रूफ देंगे कि हम आपके साथ हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ में हाजी साहब है, आइए उनसे कुछ बात करते हैं हम। हाजी साहब, जैसा कि ये साहब बोल रहे हैं कि डॉक्टर नितिन साहब जो एमएलए मौजूदा, वो तो 28,000 की लीडों से आए हैं और उनका कहना ये है कि मेरा काम बोलता है, मैं तो काम किया हूँ। तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एक तो मिसाल में पहले मैं हाजी सोहेल पटेल, मेरा नाम हाजी सोहेल पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप का महाराष्ट्र का संगठन सेक्रेटरी और डीपीटी सदस्य हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे हमारे वसीम इकबाल अंसारी साहब ने कहे, बिल्कुल बरक सही कहे उन्होंने, कि उन्होंने सिर्फ नाम बड़े दर्शन खोटे काम किए हैं। और मिसाल के तौर पे नूरी महबूबिया मस्जिद का टैक्स लगवा के देने वाले भी हमारी पूरी टीम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, जितने खड़े हैं यहाँ पर लोग, उन्होंने आज इतने सालों में नूरी महबूबिया मस्जिद टिप्पू सुल्तान चौक पे 1,10,000 रुपये का टैक्स हम लोगों ने लगा के दिए। उस पे से मैं तो नाम लूँगा, शहाबुद्दीन करके एक आदमी हैं जो दिन रात, अब नाम तो ले ही लिया मैंने, वो इसने कहा कि हमने करे करके। दूसरा ये बात है कि मधु वसल्या सोसाइटी वांजरा RK लेआउट उसको कहा जाता है, हमारी 6 महीने पहले मीटिंग हुई थी, हमारी पूरी टीम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, जो मोहन मते ट्रस्टी थे NIT के, और सूर्यवंशी मनोज सूर्यवंशी थे, तो जनवरी के महीने में पिछले साल अधिवेशन के दौरान में अजीत दादा पवार ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जितनी चारों लेआउट का इमीडिएट तत्काल डामरीकरण काम किया जाए NIT फंड से। तो पहले HB नगर का काम हुआ, दूसरा अभी मधु वसल्या सोसाइटी के 86 लाख रुपए का हुआ, अभी तीसरा अभी के का होने वाला है, और चौथा ऐसे करके 4 लेआउट का काम अभी काम शुरू है, वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप। और उसके पहले निजामुद्दीन कॉलोनी, वहाँ भी NIT फंड से हुआ, ना कि आमदार के फंड से हुआ। और उसके और भी जैसे ताज नगर है, नई बस्ती है, फारूक नगर है, टेका है, और अपना गुलशन नगर है, और अपना RK लेआउट है, महेंद्र नगर पानी टंकी है, ताज नगर है, नई बस्ती है, न्यू ताज नगर करके भी है। ये सभी में हमने महानगर पालिका के फंड, खास तौर से जोन वाइज फंड जो होता है उससे काम किए हैं। और एक सलम फंड होता है, सलम फंड जो कमलेश चौहान इसके कार्यकारी अभियंता है, उससे हम लोग ने काम काफ़ी किए हैं, काफ़ी लाखों के करोड़ों का काम किया। हम शोबाजी नहीं करें, और अगर जिसको देखना है तो हमारी पूरी टीम है, जो हमारे साथ में शामी सिद्दीकी है, जफ़र भाई है, जावेद भाई है, डॉक्टर रमज़ान अंसारी है, अल्ताफ़ भाई, और तमाम काफ़ी गफ्फार कुरैशी, इन लोग सबसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि उत्तर नागपुर में खास तौर से हम लोग ने करोड़ रुपए का फंड लाकर आज इतने डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसका सबूत आप NIT NMC कॉरपोरेशन जो है होते हैं और स्लम विभाग, वहाँ जाके पता कर सकते हैं। वैसे ही नागपुर शहर में बाबा ताजुद्दीन के नगरी में ताज बाबा मठ जो है, वहाँ पर हमने अभी 10 लाख रुपए का फंड रिलीज़ करे। और अपने ज्योति नगर में, अपने उत्तर नागपुर में, ऐसा मैंने DPT से फंड से करीब मैंने 1,70,00,000 रुपए का फंड हमने यूज़ करे हैं। जबकि एक आमदार को 5 करोड़ रुपये साल का फंड मिलता है, तो वो 5 करोड़ का फंड कहाँ जाता है वो अल्लाह जाने, उनका ईमान जाने। अभी तक हमको समझ भी नहीं आया। बोर्ड लग के तो ऐसी बहुत जगह मौजूद है। हमारी टीम ने एक बार अल्ताफ़ अंसारी ने और भी लोगों ने NIT में मनोज सूर्यवंशी जो थे चेयरमैन थे, उनके सामने खुलासा किए थे कि शिवनगर में बोर्ड लगा है मगर वहाँ काम नहीं हुआ। NIT का बोर्ड लगा मगर वहाँ काम नहीं हुआ। मगर हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप, मैं तो राजू जैन साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, प्रफुल्ल पटेल का, अजीत दादा ग्रुप का, सुनील तटकरे का, कि उन्होंने हम जैसे मुस्लिम समाज को आगे करने के लिए काफ़ी हमारा सहयोग दिया, और ऐसे उम्मीद है करते रहेंगे। तो हमसे आपके चैनल से मेरी मुतबाना गुजारिश है कि आने वाली 15 तारीख को जो नागपुर में अधिवेशन, हिवाली अधिवेशन 16 तारीख को शुरू हो रहा है, तो वसंतराव देशपांडे हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पूरे आमदार लोग का सत्कार समारोह रखा गया, उसमें शामिल हों। और मेरी जो अभी हमारे वसीम इकबाल अंसारी साहब ने जो बात कही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बातें जो आज का हालत हो रही है, मेरी तो देवेंद्र फडणवीस साहब से भी गुजारिश है, शिंदे सरकार से और शिंदे जी से भी गुजारिश है, और अजीत दादा पवार से, क्योंकि हम उसी गुट से गुजारिश है कि ऐसे हरकतों पर रोक लगाई जाए।
और ये भी कहा जाएगा कि आप लोग अगर ये रोक नहीं लगाए जाते हैं तो हम पार्टी को आगे सोच समझ के कदम उठाएंगे, हमको पार्टी में रहना है कि नहीं रहना है। अगर इस तरीके से हरकत रेगुलर चलते रहेगी तो बर्दाश्त की भी हद होती है। और एक चीज़ और आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि जो आज हमारी जो टीम है जितनी जो काम करती है, तो उनसे हम अब अजीत दादा ग्रुप के रहने के कारण हम अजीत दादा से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कमेटियां जो बन रही है नागपुर शहर में बनेगी, पिछले 2.5 साल में तो बोले का आश्वासन दे के रह गए हैं, मगर अभी जितनी कमेटी संस्था बढ़ेगी तो उसमें मुस्लिम समाज के कम से कम 10 लोग के नाम डाला जाए। ये मेरी राजू जैन साहब, प्रफुल्ल पटेल साहब, अजीत दादा पवार साहब, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और आदि जितने मंत्री लोग से गुजारिश है कि 10 नाम कम से कम नागपुर शहर में जो कमेटी समिति बनती है उसमें डाला जाए, चाहे वो राशनिंग कमेटी हो, चाहे पुलिस कमेटी हो, चाहे दक्षता कमेटी हो, चाहे वो और भी कोई कमेटी हो, उसमें नाम हमारा डाला जाए। और मेरी अजीत दादा पवार साहब से एक भी और गुजारिश रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि नागपुर शहर में मुस्लिम समाज को कम से कम आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में 30 सीट हमको दिया जाए मुस्लिम समाज को। तो हमारी जो टीम है पूरी ताकत लगा के हम जिताने की क्षमता रखते हैं। ये थे हमारे साथ हाजी साहब और वसीम भाई। तब तक कि आप बाकी बने रहिए इंडिया फैक्ट न्यूज़ में। मैं फराज ख्वाजा आपका दोस्त। ठीक। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।